पाकिस्तान ने इसराइल के तौसी पसंदाना मनसूबे रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर ख़ारजा साक डार का दोहा में अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। इसराइल से मुकाबले के लिए उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद नागुज़ीर करार। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने की कोशिशों पर जोर। गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी के लिए हंगामी इक़दामात का मुतालबा। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए रवाना हो गए। नेतन्याहू के इक़दामात ने इजराइल के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात के मुआहदे को खतरे में डाल दिया। दोहा में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा भी सामने आ गया। करारदाद के मुताबिक कतर पर हालिया हमले ने इजराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को धुंधला दिया। इजराइल का वहशियाना हमला और गजा में इजरायली जाहरियत पूरे खित्ते में अमन के लिए खतरनाक करार। We must not remain silent and calm in the face of these barbaric attacks, and take real and tangible measures on all levels to prevent further attacks, which if we leave it, it will not stop. We will find ourselves, no matter what, in front of an endless series of blood and destruction, and no one will be far from its harm. कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी का इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब देने पर जोर। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब में कहा, इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा दीगर ममालिक तक फैला रहा है। वक्त आ गया है कि इसराइल को जराइम पर आलमी सतह पर जवाबदेह बनाया जाए। फ़लस्तीनी अवाम के जबरी बेदखली की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। Because you don't really get the public relations. I mean, people talk of it so badly, and they shouldn't be. Qatar's been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. When we attack people, we have to be careful. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को कतर के हवाले से मोहतात रहने का पैगाम। कहा, कतर बेहतरीन इत्तेहादी है, कतरी अमीर अजीम रहनुमा है। कतर के हवाले से इजराइल को बहुत मोहतात रहना होगा। रूस पर नई पाबंदियां लगाने के लिए भी तैयार है। यूरोप को भी अमेरिका की तरह इकदामात करना होंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप रूस से तेल खरीदे। चार्ली कर्क के कत्ल पर जश्न मनाने वाले जहनी मरीज करार। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा, सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मुजालिमों के लिए कुछ नहीं किया तो कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए कोई फैसला करें। इजरायली फौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में तेजी। गजा पर खौफनाक बमबारी में मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद, 16 मार्च ने तबाह। 6000 अफराद बेघर हो गए। सहूनी फोर्सेज की जानिब से बच्चों को हदफ बनाए जाने मजीद नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने कुछ अरसे में 100 से ज्यादा ऐसे बच्चों का इलाज किया जिनके सर या सीने में गोलियां मारी गईं। सैलाबी रेले पंजाब के बाद सिंध में तबाही मचाने लगे। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। घोटकी और बाड़ों के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। कपास और गन्ने की फसलें डूब गईं। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,48,916 क्यूसेक तक जा पहुंची।
पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम लेकिन तबाहकारियां जारी। मुल्तान, रहीम यार खान, राजनपुर और बिहाड़ी के सैकड़ों देहात अब भी पानी में डूबे हुए हैं। चाचड़ा के मुकाम पर दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं। ओद शरीफ के 25 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। अलीपुर के इलाकों खानगढ़, डोमा, कंदराला, कच्ची लाल, अजमतपुर के मकीन ताहाल रिलीफ के मुंतज़िर। पंजाब में कल से 19 सितंबर तक मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। DGPTMA का तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, तारिक रोड और शारा फैसल पर बादल बरस पड़े। लाठी, कोरंगी, ओल्ड सिटी एरियाज में भी हल्की और तेज बारिश। बुनियादी शरह सूद 11% पर बरकरार रहेगी या सिंगल डिजिट में आएगी। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। महंगाई की शरह, दरामदाद, बरामदाद, एक्सचेंज रेट समेत तेल की कीमतों का भी जायजा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,500 की सतह उबूर कर गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। लांडी अस्पताल चौरंगी पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मां और बेटा जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। डिफेंस फेज 8 में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से 35 साला शख्स चल बसा। जमहूरियत से ही इंसाफ, आज़ादी इजहार और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सकता है। आज हमें अपने जमहूरी इदारों को मज़ीद मजबूत बनाने और मौसर इस्लाहात की ज़रूरत है। आलमी यौम जमहूरियत पर सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरी उसूलों और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की याफ्ता मुस्तक़बिल की तामीर के लिए अवाम, इदारे और हुकूमत मिलकर काम करेंगे। Fireworks all around. Robbie, you caught. What a strike. What a strike. They did. Well, he's gone for it. It's a big one. And it's long as well. What a way to finish this match. छोटी टीमों के सामने शेर, भारत के सामने ढेर। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 128 रन का हदफ 16वें ओवर में हंसते खेलते हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने नाकाबिले शिकस्त 47 रन बनाए। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से दूर दूर रहे। टॉस और मैच के इख्तिताम पर हाथ भी नहीं मिलाए। Oh, big shout as well. He's given. Finger goes up. And trouble continues for Pakistan. Down the track. It's up in the air. And taken in the deep. There's that big shot. It is a top edge. Fielder settles. Fielder takes it. भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फ्लॉप। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 0। कप्तान सलमान, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान और हसन नवाज और फ़हीम अशरफ भी बुरी तरह नाकाम। शाहीन शाह अफरीदी की जारहाना बैटिंग 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 4 बुलंदों वाला छक्के भी शामिल। साहबजादा फरहान 40 रन बनाकर नुमाया रहे। कुलदीप यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह ने और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, खेल में सियासत को घसीटना उसके रूह के मुनाफी है। उम्मीद है तमाम टीमें फतुहात को वकार से मनाएंगी।
एशिया कप में आज यूएई और ओमान की टीमें मद मुकाबिल होंगी। ग्रुप ए में दोनों टीमें अपने पहले मैचेस में शिकस्त खा चुकी हैं। फाइनल 4 तक रसाई के लिए जीत लाजमी दरकार।